कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई खबर। कांवड़ यात्रा का नाम सुनते ही लोगों के मन में भक्ति का भाव आता है, लेकिन अब भक्ति के साथ उत्पात, हंगामा भी ध्यान में आने लगा है। हरिद्वार से रुड़की तक कांवड़ियों के उत्पात की खबरें लगातार सामने आ रही है, वो भी मामूली बातों पर। कांवड़ियों का बढ़ता आक्रोश अब पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है, साथ ही ये कानून व्यवस्था की गंभीर परीक्षा भी है। कांवड़ यात्रा में आस्था के अद्भुत रंग। बोल बम के साथ लगातार चल रहा कांवड़ियों का जत्था। लेकिन कांवड़ यात्रा का एक दूसरा पहलू भी है। उत्पात, मारपीट, तोड़फोड़ और हंगामा। हरिद्वार में एक कार से कांवड़ से हल्की सी टक्कर लगने से कांवड़िए भड़क उठे और कार में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला और 3 कांवड़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कार चालक को काफी चोट लगी है और अस्पताल में उसका इलाज जारी है। तस्वीरों में कांवड़ियों की उग्रता और सड़क पर मची अफरा तफरी साफ देखी जा सकती है। कई बार कांवड़ टच को लेकर काफ़ी आक्रोश देखा गया है, हालांकि इस पर पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। और कल ऐसे 2 प्रकरण हमारे संज्ञान में आए थे जिसके खिलाफ सख्त पुलिस की कार्रवाई की गई थी, और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ पुलिस वैसे ही पेश आएगी। रुड़की में भी यही मंजर देखने को मिला। कार से हल्की सी टक्कर लगने के बाद कांवड़ियों का जमकर गुस्सा फूटा। सड़क पर खड़ी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए, जिसके बाद यहां यातायात पूरी तरह ठप हो गया। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कांवड़ियों को शांत किया और तोड़फोड़ करने वाले लोगों को पुलिस अपने साथ ले गई। बता दें कि इस रूट पर भीड़ ने जिला प्रशासन लिखे वाहनों को भी अपना निशाना बनाया। कांवड़ यात्रा की पवित्रता के बीच बढ़ती हिंसा चिंता का विषय बन गई है। एक तस्वीर आती है जब कांवड़िए भी कई बार विवाद करते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं या छेड़खानी की घटनाएं सामने आती हैं जो कांवड़ियों के भेष में, क्योंकि कांवड़िया ऐसा काम नहीं कर सकता है, तो जो लोग कर रहे हैं वो जाहिर है कि कांवड़िए नहीं कहे जाएंगे। ऐसे लोगों से निपटने को क्या करेंगे? नहीं, आपने अपने प्रश्न का खुद ही उत्तर दिया है। ऐसे व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के वायलेंस में संलग्न हैं उनके खिलाफ कानूनी धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा प्रयास यही है कि कांवड़ियों के जो कांवड़ यात्रा है उसको किस प्रकार से सुविधा पूर्वक संपन्न कराया जाए। इसमें जो भी व्यक्ति मारपीट करके या वायलेंस इस्तेमाल करके अपना पर्पस सिद्ध करना चाहता है तो सभी को ये निर्देश है कि कड़ी कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार की शांति व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। कांवड़ियों का ये मानना है कि अगर किसी वजह से उनका कांवड़ छू जाए, टच कर जाए, तो फिर उनका कांवड़ खंडित हो जाता है और इसी बात पर वो गुस्सा कर जाते हैं और यहीं से हंगामा होता है, प्रदर्शन होता है, तोड़फोड़ होती है, फिर बवाल होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर उनका कांवड़ किसी वजह से छू जाए तो कानून हाथ में लेने का अधिकार उन्हें कौन देता है? किसी के साथ मारपीट करना, हंगामा करना, ये भी अधिकार उन्हें कौन देता है? इसके लिए ज़रूरी है कि या तो जागरूकता अभियान चलाया जाए या फिर उनके मन के अंदर में कानून का डर भी बनाया जाए। दूसरी ओर हिंदू संगठनों की मांग पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ रूट पर शराब की दुकानों पर पर्दा डालने का काम शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत मुरादाबाद से हुई, जहां शराब की दुकानों को पर्दे में छुपा दिया गया। जो भी हमारी दुकानें कॉर्ड हो रही हैं, कांवड़ पथ पे जो भी ये कांट रोड है, ये हरिद्वार से लोग कांवड़ियाँ आते हैं, इधर रामपुर रोड जाते हैं, इधर आगे से जाते हैं। इस पर हम लोग जो है जो प्रशासन का निर्देश मिला उसके अनुसार दुकानों को ढकवाने की कार्रवाई की जा रही है। दुकानें ढक के खुलेंगी, ढकने के बाद ही दुकानें ओपन होंगी। 9 साढ़े 9 तक दुकानें ढक दी जाएंगी। हालांकि शराब की दुकानों को ढकने के फैसले पर सियासी वार पलटवार शुरू हो गए हैं। सपा नेता एसटी हसन ने साफ कहा कि कांवड़ रूट पर शराब की बिक्री भी बंद होनी चाहिए। अगर शराब की बिक्री बंद नहीं होती तो मीट शॉप भी खुलनी चाहिए। जितना मांस अपराधी है उतनी ही शराब भी अपराधी है। जितना गोश्त अपराधी है उतनी ही शराब भी अपराधी है।
धर्म के मामले में, तो दोनों को एक साथ बैन कर दें। बिल्कुल नहीं बिकनी चाहिए, या बिकें तो दोनों चीज़ें बिकें और पर्दे में बिकें और किसी को दिखे नहीं। सरकार अपना फ़ायदा तो देख रही है, राजस्व मिलता है, और धर्म नहीं देख रही यहाँ पर। सवाल शराब की दुकान या फिर नॉनवेज की दुकान का नहीं है, यहाँ मसला कुछ और है। मुद्दा है अपने अपने वोट बैंक सहेजने का और उन्हें अपना बताने का। बीजेपी सरकारें कर रही हैं कांवड़ियों के स्वागत सम्मान के लिए सब कुछ, क्योंकि उन्हें चिंता है कि हिंदू वोट उनके साथ एकजुट रहें। लेकिन दूसरी तरफ एसटी हसन जैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं को फिक्र अपने मुस्लिम वोट बैंक की है, इसीलिए वो इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं। पूरा मामला सियासी है, धार्मिक नहीं। पंकज झा, एनडीटीवी इंडिया, हरिद्वार। और कांवड़ यात्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कांवड़ यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी। दुकानों के नेम प्लेट के मुद्दे पर जयंत चौधरी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि किसी को असुरक्षित महसूस नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। त्योहार में हर किसी को आजादी है, होटलों की जांच करना सही नहीं। देखिए, कोई भी असुरक्षित नहीं महसूस होना चाहिए, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कायम रहे, सब बराबर हैं। किसी भी त्यौहार में सबको आज़ादी है मनाने की, लेकिन किसी और पे हस्तक्षेप ना हो। तो इस चीज़ का बारीकियों का ध्यान रखा जाएगा। और हम सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी पंकज झा के पास। हमने सुना पंकज, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। एक तरह से वापस विश्वास लौटाने की उन्होंने कोशिश की है। हालात जो लगातार बिगड़े थे कुछ इलाकों में, उसमें अब कुछ कमी आएगी इस बयान के बाद? नहीं, इसमें देखिए एक बात है, बीजेपी के सहयोगी दल के बड़े नेता हैं वो, लेकिन ये बड़ी हैरानी वाली बात है सिकता। और अब मैं बताऊं कि आज भी जहां हम हरिद्वार में थे और स्वामी यशवीर जो कि तमाम मूवमेंट चला रहे हैं होटलों ढाबों पर पहचान का, अब उन्होंने नया काम शुरू कर दिया, नया अभियान कि जो कांवड़ आमतौर पे मुसलमान बनाते हैं, तो उन्होंने अपील कर दी है, घूम घूम कर सबसे कह रहे हैं कि कांवड़ आप न छुएं, क्योंकि वो अछूत है, वो अपवित्र है। तो एक तरीके से यशवीर आखिर किस हैसियत से यूपी के अलग अलग जिलों में जाकर अभियान चला रहे हैं? पुलिस उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? उनके 4 साथियों को सिर्फ हड़दंग हंगामा और तोड़फोड़ करने के लिए नोटिस भेजा गया। ये तो कथनी और करनी का फर्क है। जयंत चौधरी बीजेपी के सहयोगी दल है, बीजेपी की यूपी में सरकार है। सरकार के आंखों के सामने अभी डीजीपी राजीव कृष्णा कह रहे थे कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। तो फिर किस हैसियत, किस अधिकार से स्वामी यशवीर यूपी से लेकर उत्तराखंड तक ये अभियान चलाए हुए हैं और एक तरीके से हिंदू बनाम मुसलमान किए जा रहे हैं? तो होटलों की जांच करना सही नहीं, त्योहार में हर किसी को आज़ादी है, जब ये जयंत चौधरी कह रहे हैं तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं साफ तौर पर। बिल्कुल सही बात है, उनकी छवि रही है और कहीं ना कहीं वो बचाना चाहते हैं कि मुस्लिम वोट, उनके 3 विधायक जो हैं मुसलमान हैं, तो वो अपने कोर वोट को एड्रेस कर रहे हैं। जी, शुक्रिया पंकज इस अपडेट के लिए। तो हम बात कर रहे थे पंकज झा से, जिन्होंने कहा कि से कुछ देर पहले जयंत चौधरी जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा है कि त्यौहार में हर किसी को आज़ादी है, होटलों की जांच करना सही नहीं है। इस बीच तमाम जो पंकज की रिपोर्ट है इसके ठीक उलट है।